जैसे मानो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया। अब सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा है, तो उसके बाद का मेरे भाई यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, आज ही ऑफलाइन में दो लोगों की केक कटिंग हुई। एक एनी थी जिनका डबल ए पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, और एक तन्वी थी जो पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्टेड थी। दोनों को बुलाया ऑफलाइन में, केक उन्होंने काटा, सेलिब्रेशन भी हुआ, बच्चों को उन लोगों ने मोटिवेट भी किया। वहीं पर स्टेज में मैं शायद में अनी से पूछ रहा था जो डबल ए पोस्ट में सेलेक्टेड है कि अनी लगभग आपने कितना मॉक दिया होगा? तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था सर कि पेपर के आखिरी 1 महीने मैं डेली 2 मॉक देती थी, और उसके पहले जितने भी समय थे मैं डेली 1 मॉक देती थी। कारण बहुत सिंपल है, आप लोगों को मॉक टेस्ट की अहमियत नहीं पता चल पाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर उनकी भाषा को या उनके मतलब जो वो कहना चाह रही थी, जो समराइज करना चाह रही थी, मैं एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि आप 20 प्लस मॉक टेस्ट देते हैं, आप 20 लगभग 20 के करीब में मॉक आप दे रहे हैं। शुरू के जब आप मॉक देंगे ना, आपका स्कोर काफी बुरा आएगा। ऐसा भी आएगा आपको लगेगा यार क्या यार, इसको छोड़ना हटाना, मतलब नहीं लेते हैं, मतलब खत्म करते हैं, नहीं देंगे बाद में, इतना कम स्कोर आ रहा है, हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, हम ये हो जा रहे हैं, हम वो हो जा रहे हैं। ठीक है, आपका मोटिवेशन लेवल भी लगभग इतना रहेगा, आपकी एक्यूरेसी भी लगभग इतनी रहने वाली है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी मेरे भाई इतने ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक दो चाकू को लेकर आओ, एक को अपने घर में रखो और एक को मेरे भाई होटल में रखो। ठीक है, दोनों यूज में आ रही है, ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आ रहा है, किसी में जंग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यूज में मेरे भाई दोनों आ रही है। लेकिन जो घर में रखी चाकू होगी वो उंगली काट सकती है, और होटल में रखी चाकू गला काट सकती है, उसकी ये पावर हो जाएगी, क्योंकि होटल वाली चाकू हर एक सेकंड यूज में आ रहा है। वही वाली बात है कि जो इंसान जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देगा ना, उसका नर्वसनेस, उसकी बाकी चीजें उतनी कम होती चली जाएंगी, और उसका एक्यूरेसी और उसके जो क्वेश्चंस लगाने की जो कला है, जो फास्ट भगाने की कला है, वो मेरे भाई उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर आप 20 प्लस मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर लगभग इतना, 30 प्लस अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो इतना, और 50 से ऊपर आप जितना देते जाएंगे आपके स्कोर में उतना ज्यादा इंक्रीज होते चला जाएगा। मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपका स्कोर अभी कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या 70 to 80% भी कंप्लीट है ना, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, उसको हल्के मत लीजिए। वो 1 घंटे के प्री के पेपर में मेरे भाई आप 100 सवाल लगा पाते हो, और वो 100 के 100 सवाल एक पूरे एसएससी का कंप्लीट सिलेबस का आपको रिवीजन करा देता है। और वो मॉक टेस्ट आपको आपकी औकात भी बताता है कि देख तेरे को अभी रीजनिंग में इतना नहीं आया, तेरे को अभी जीएस में इतना नहीं आया, ये वाला पार्ट तेरा वीक है। और जब वो चीज़ें हमें पता चलती है ना, तब उसके बाद हम उसके ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं। मतलब ये वही हो गया कि जब तक खून की जांच ना हो बीमारी का पता नहीं चलता है, और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर दवाई कहाँ से करेगा? तो ये एक तरीके आपका जांच है, जांच होने के बाद पता चलेगा बीमारी क्या है, और तब उस बीमारी के ऊपर काम करोगे, तब जाकर अपने आप को ठीक कर पाओगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को बढ़ाना भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, कुछ मेरे भाई जो है वो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करना ना भूले आप लोग, और शेयर भी करते रहें। अब मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में वो बताता हूँ। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो एक एक्यूरेसी को आपको बढ़ाती है। जैसे मैंने जो चाकू वाला एग्जांपल दिया, उसी तरीके की कुछ इसकी भी स्टोरी है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सवालों को सटीक तरीके से पढ़ना और सटीक तरीके से सॉल्व करना आपको आने लगेगा। कहाँ पर ऑप्शन से बनाना है, कहाँ पर लैंग्वेज को पढ़ के बनाना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट को किस तरीके से बनाना होता है, PQRS में क्या क्या ढूंढना होता है, कहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर की तलाश करनी होती है, कहाँ पर वोकैब के शब्द से रिलेट करना होता है, कहाँ पर प्रोनाउन के वर्ड से रिलेट करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना होता है। ये एक एक पॉइंट मेरे भाई, ये एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। जो आज के समय सिली मिस्टेक्स भी करते हो ना, आंसर लाने के बाद भी गलती कर दिया, सही तरीके से सवालों को नहीं पढ़ा तो गलती कर दिया, वो मेरे भाई सिली मिस्टेक्स भी आपके कम होने लगेंगे। तो मैं जहां तक कह रहा था कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपकी एक्यूरेसी को मेरे भाई बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके सिली मिस्टेक्स को भी मेरे भाई कम करेगा। नेक्स्ट, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, रिड्यूसेस फियर एंड नर्वसनेस, ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है कि जैसे पहले आप कोई पेपर देते हो सबसे पहली बार, ठीक है, कई बच्चों का यहाँ पर रहता है, जैसे रूरल एरिया में जो मेरे भाई हैं यहाँ पे, और उन्होंने ज़्यादा मॉक की आदत उनको नहीं है। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो किसी सेंटर पर पेपर देने जाते हैं, तो पहले पेपर में ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, आसपास के सिस्टम्स को देख के, लोगों को देख के, अच्छा माउस ऐसा है, इंटरफेस इस तरीके से काम करेगा, ये होगा। तो कई बार उस मतलब नयापन के चक्कर में, एक नोविस और टाइरो होने के चक्कर में उनका पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वो थोड़ा फियर और थोड़ा नर्वसनेस को कम करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि पहली बार ही पेपर दिए और 3 ही सेक्शन अटेम्प्ट कर पाए, चौथा तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम मेरे भाई कम पड़ गया। ठीक है, तो वो एक नर्वसनेस जो आपके अंदर बैठा है, वो जो एक फियर आपके अंदर बैठा है ना, वो मॉक धीरे धीरे कम करेगा। जब आपको एक हैबिट हो जाएगा कि हाँ मैं इतने मिनट में इस पेपर को खत्म कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, ठीक है, तो वो एक नर्वसनेस को कम करेगा, जिससे स्कोर आपका आगे बढ़ सकता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब एक वही बात है कि सीधा वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो ज्यादा नर्वस रहोगे, लेकिन उस वर्ल्ड कप के पहले कई सारे छोटे मैचेस अगर खेल रखे हैं, किसी में शतक, किसी में अर्धशतक अगर लगा रखा है, लंबे हिट मारने आते हैं, और यॉर्कर को भी कैसे खेलना है वो भी पता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, लास्ट अगर मैं बोलूंगा तो स्पीड बहुत तेजी में बढ़ाएगा। ठीक है, ये स्पीड भी बहुत जरूरी है। आपको 2 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला कि मॉक देते वक्त आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से मेरे भाई आपको मॉक का पेपर देना है। पहले इंग्लिश आएगा, पहले रीजनिंग आएगा, पहले जीएस, मतलब वो आप अपना डिसाइड कर लो। मेरा बड़ा फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रहता था, और मैंने 2 बार अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बदले हैं। शुरू में मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कुछ और था, बाद में मेरे भाई वो कुछ और हो गया। शुरू में मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जो रहता था वो ये रहता था कि पहले इंग्लिश, फिर उसके बाद जीएस, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ, और फिर बाद में मैंने कंप्लीट ऐसे किया कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, इस तरीके से करके आप एक अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बना सकते हैं।
और उसी ऑर्डर पर अगर आप पेपर देंगे ना तो वो मेरे भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा।